क्लास 7th का मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 1 है, संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक थे। तो यहाँ संजू के कंचे बराबर x और कह रहा है कैलाश का दुगुना से 5 अधिक। तो जब x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। कैलाश के कंचे बराबर 2x और दोगुने से 5 अधिक कह रहा है तो +5। अब बताइए, यदि संजू के पास 5 कंचे हों तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे? हो जाएगा संजू के कंचे x बराबर 5। तो अब कैलाश के कंचे निकालेंगे। बराबर 2x + 5। तो यहाँ कह रहा है संजू के पास 5 कंचे हैं तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे? तो हो जाएगा बराबर 2 गुने 5, x की जगह पर 5 लिखेंगे, फिर +5। अब पहले गुना की क्रिया करते हैं, उसके बाद जोड़ की क्रिया करते हैं। तो 2 पंचे 10 जोड़ 5 बराबर 15 कंचे। आंसर कैलाश के पास होगा 15 कंचे। प्रश्न 2, यदि संजू के 8 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी? संजू के कंचे x बराबर 8। संजू के पास 8 कंचे हैं तो कैलाश के कंचों की संख्या, तो फिर यहाँ लिखेंगे कैलाश के कंचे बराबर 2x + 5 बराबर, अब 2 गुने x के जगह पर ये 8 लिखेंगे +5। 2 में जब 8 का गुना करेंगे तो 2 8 16 जोड़ 5 बराबर 21। आंसर कैलाश के पास 21 कंचे हो गए। प्रश्न 3, यदि संजू के 17 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे संजू के कंचे बराबर कंचे x बराबर 17। संजू के पास 17 कंचे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैलाश के कंचे बराबर 2x जोड़ 5 बराबर 2 गुने x, यहाँ 17 है तो यहाँ x के जगह पर 17 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 17 दूना 34 जोड़ 5। अब 34 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 कंचे। आंसर प्रश्न 4 है, यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो तो संजू के कंचों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ संजू के कंचे बराबर x। अब कैलाश के कंचे बराबर 2x + 5 और यहाँ कह रहा है कि 23 कंचा है कैलाश के पास। तो यहाँ लिखेंगे या 2x जोड़ 5 बराबर 23। अब हो जाएगा या 2x बराबर, जब इधर प्लस है तो जब बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 23 - 5 या
2x बराबर 23 में से 5 घटाएंगे तो 18। तो अब लिखेंगे 2x यहाँ बराबर, सॉरी सही था, यही होगा 2x बराबर 18। तो अब लिखेंगे x बराबर, यहाँ 2 और x के बीच में गुना है, तो अब इधर जब जाता है तो वह उल्टा हो जाता है, तो गुना का भाग हो जाता है। तो हो गया 18/2। तो 2 से अब काट देंगे, 2 नमा 18, तो यहाँ हो गया बराबर 9। तो यही 9 संजू का हो जाएगा। संजू या x का मान निकला है, तो यही उसका है। संजू के कंचे बराबर 9 आंसर। प्रश्न 5 है। यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे? चलिए हल करते हैं। 5 नंबर, संजू के कंचे बराबर x। संजू के कंचे x है और कैलाश के पास 55 कंचे है, तो यहाँ लिखेंगे कैलाश के कंचे बराबर 2x जोड़ 5। यहाँ लिखेंगे या 2x जोड़ 5 बराबर 55। 55 यहाँ दिया है प्रश्न में, इसी को लिखें यहाँ। अब लिखेंगे या 2x बराबर, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 55 माइनस 5, या 2x बराबर 50 में से 55 में से 5 घटाएंगे तो बच गया 50। तो अब लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ गुना है तो इधर जब आएगा तो भाग हो जाएगा 2 से, तो 50/2। 2 से 50 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो यहाँ x का मान 25 निकला। तो संजू के, यही संजू के कंचे हो गए। लिखेंगे संजू के कंचे बराबर 25 आंसर। प्रश्न 6, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो लिखेंगे इन सवालों को करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रैखिक समीकरण के हल के द्वारा अज्ञात राशि या संख्या का पता किया जा सकता है। प्रश्न 2 है, यहाँ मिट गया है, यहाँ लिखा है निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। तो पहले समीकरण कहते किसे हैं? तो समीकरण उसे कहते हैं जिसमें 2 व्यंजक होते हैं और उन दोनों व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह होता है। तो यहाँ देखिए इसमें बराबर का चिन्ह है, तो इस पर घेरा लगाएंगे। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बड़ा का चिन्ह है पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। उसका आंसर सिर्फ एक होगा, x + 2 बराबर 5। इसमें 2 व्यंजक है और एक व्यंजक, 2 व्यंजक है और इस दोनों के बीच बराबर का चिन्ह है। प्रश्न 3 है, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ यह एक दिया हुआ है, यहाँ एक सीएम है और 2 सीएम है। यहाँ से यहाँ की दूरी सीएम है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सीएम और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 सीएम लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ की दूरी 7.5 सीएम है। तो कह रहा है दिए गए रेखाखंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी?
तो यहाँ लिखा है ए में x+2, अर्थात यहाँ से यहाँ का x और उसमें ये जोड़ देंगे तो यह हो गया 2 cm, तो x+2 यह सही है, तो यह सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद x-2, जब x में से माइनस करेंगे 2 तो गलत हो जाएगा। c में है 7.5, यहाँ से यहाँ की दूरी 7.5 है तो यह सही है। d में x+7.5, x में 7.5 जोड़ रहा है तो गलत है। x - 7.5 यह भी गलत है। 7.5 - x यह भी गलत है। जब 7.5 में से इतना घटा देंगे तो फिर यहाँ से यहाँ की दूरी निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए यह भी गलत है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है। यहाँ दिया है 9 cm, यहाँ है 3 cm, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 cm है, यहाँ से यहाँ की दूरी y cm है और यहाँ से यहाँ की दूरी z cm है। तो इसमें अब कह रहा है 3 जोड़ y माइनस z, 3 जोड़ y माइनस z, तो गलत हो जाएगा, इसमें प्लस होना चाहिए। फिर b में देखिए 3 जोड़ y जोड़ z बड़ा है 9 से, 3 y z बड़ा है 9 से, यहाँ से यहाँ की दूरी से बड़ा है तो यह भी गलत है। उसके बाद b में 3 जोड़ y जोड़ z बड़ा है 9 से, तो हो ही गया। 3 जोड़ y जोड़ z छोटा है 9 से, तो यह भी गलत है। यहाँ से यहाँ की दूरी 9 cm है पर यहाँ छोटा कह रहा है तो यह भी गलत है। d 3 जोड़ y जोड़ z, 3 जोड़ y जोड़ z बराबर 9, तो बराबर यहाँ से यहाँ की दूरी 9 है, यहाँ लिखा है 9 cm, तो यही सही है d। अब है प्रश्न 4, कह रहा है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। इसके लिए समीकरण बनाना है, तो यहाँ है 5 cm, 3 cm और z cm, तो लिखेंगे समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 जोड़ ये 5 जोड़ 3 जोड़ z बराबर 11 cm है, तो बराबर लिख देंगे 11, यही इसका आंसर हो गया। 2 में चलिए 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm और यहाँ है q cm और ये बड़ा पूरा है 7 cm, तो यहाँ हो जा लिखेंगे 1.5 जोड़ 2 जोड़ 2.5 जोड़ q बराबर 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7। 3 में है s और 8 और यहाँ है 3s, तो इसको लिखेंगे s जोड़ 8 बराबर 3s, यही इसका आंसर हो गया। अब है इसमें देखिए 5 है, q है और p है, तो इसको लिखेंगे 5 जोड़ q जोड़ p बराबर, अब इसको लिखेंगे p जोड़ 13, p जोड़ 13। अब आगे बढ़ते हैं 5 में। अब यहाँ है a, फिर a है और 15 है, यहाँ भी a 15 b और b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये कितना है 2a है, a तो 2a हो गया, तो लिखेंगे 2a, उसके बाद लिखेंगे जोड़ इधर 2 1b 2b है तो 2b हो जाएगा, तो यहाँ 2b
जोड़ 15 बराबर, यहाँ 52 है तो इसी को लिख देंगे यहाँ 52। यही इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। तो यहाँ संख्या नहीं दिया गया है, किसी संख्या में, तो मान लिए संख्या x, तो लिखेंगे x, संख्या हो गया x, और कह रहा है में 6 जोड़ने पर, तो जोड़ 6, तो फिर प्राप्त होता है 37, तो बराबर 37 आंसर। अब है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो फिर किसी संख्या में, तो कोई संख्या मान लिए x, 9 जोड़ने पर तो जोड़ 9 और प्राप्त होता है 25, तो बराबर 25। अब है फिर किसी संख्या में, तो जब भी किसी संख्या में है तो x मान लिए, संख्या किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर, तो बढ़ेगा कैसे, जब जोड़ेंगे तभी बढ़ेगा, तो जोड़ का चिन्ह देंगे, 4/5 देंगे, बराबर प्राप्त होता है 29/5, तो बराबर हो जाएगा 29/5। 4 है किसी संख्या के दुगुने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के दुगुने, तो किसी संख्या का मतलब तो फिर x मान लिए, और 2 गुना कह रहा है तो 2x, अब कह रहा है 1 कम करने पर, तो कम करने के लिए घटाते हैं तो -1, और प्राप्त होता है 13, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 13। अब 5, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। 5वां भाग में से कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x, किसी संख्या तो x ही लिखेंगे, x/5, x का कह रहा है 5वां भाग, 5वें भाग में से, किसी संख्या के 5वें भाग में से x घटाने पर, तो x/5 -5 और प्राप्त होता है 33, तो लिखेंगे बराबर 33 आंसर। अब है 6, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से, 1/3 हिस्सा में 10 जोड़ने से, तो किसी संख्या तो x है, तो x/3, जोड़ 10 जोड़ना है तो यहाँ लिख देंगे 10, बराबर जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है, दुगुनी, तो यहाँ संख्या x है, और जब उसको दुगुनी करते हैं तो 2x होता है, तो हो गया x/3 जोड़ 10 बराबर 2x आंसर। अब कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखिए। तो देखिए 1 नंबर में देखते हैं, है x + 2 बराबर 7, और यहाँ x का मान 5 दिया है, तो x के जगह पर 5 लिखेंगे, जोड़ 2 बराबर 7, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर 7, तो यह समीकरण संतुष्ट है। तो समीकरण जब संतुष्ट है तो यहाँ लिखना है हाँ। अब इसको देखिए, इसमें 2 में x का मान 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 7x/2 बराबर 21। अब x का मान 8 लिखेंगे तो 7, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुना है, 7x का मतलब है कि 7 गुने x है, तो यहाँ 7 गुने 8 लिखेंगे बटा 2 बराबर 21 है। तो इस 2 से जब 8 को काटेंगे तो हो गया 4, तो अब हो गया 7 चौक 28, 28 बराबर 21, तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इधर 28 और इधर 21 है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। अब है 3 नंबर,
यहाँ है 2x जोड़ 3 बराबर 19। यहाँ x का मान 4 है तो 2 यहाँ गुने 4 हो जाएगा प्लस 3 बराबर 19। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है अर्थात गुना का है। यहाँ x में 2 का गुना है तो 2 गुने x, तो 2 गुने x के जगह पर 4 लिखे हैं। अब इसको 2 चौके 8, 8 जोड़ 3 बराबर 19। अब 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 बराबर 19। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो अतः समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अब है 5x माइनस 2 बटा 4 बराबर 2। 4 में है 5x माइनस 2 बटा 4 बराबर 2 है और यहाँ x का मान 2 है तो लिखेंगे 5 गुने x के जगह पर 2 माइनस 2 बटा 4 बराबर 2। अब 5 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2 बटा 4 बराबर 2 है, 22 लिख दिए थे 2। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 बटा 4 बराबर 2। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, तो ये हो गया 2 बराबर 2। तो दोनों 2 बराबर 2 आ गया, दोनों बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो अतः यह समीकरण संतुष्ट है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ। प्रश्न 7 है, सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इधर x का मान दिया हुआ है, इधर बायां पक्ष x माइनस 2 है और दायां पक्ष 3x माइनस 8 है। तो चलिए इसे इस पर लिख लिए हैं। तो x का मान जब 0 रखते हैं तो यहाँ x का मान लिखेंगे 0 माइनस 2 बराबर हो जाएगा आंसर में -2। और जब यहाँ रखते हैं इसमें है 3x माइनस 8, तो यहाँ 3 गुने x का मान 0 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 3 में जब 0 का गुना करेंगे तो हो गया 0 माइनस 8 बराबर -8। तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है। अब 1 का मान रख के देखते हैं। तो जब 1 का मान रखेंगे तो x माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस का साइन रहेगा -1। इधर रखेंगे 1, 3 गुने 1, x के जगह पर 1 रखे हैं -8, तो ये हो जाएगा बराबर 3 माइनस 8, तो बराबर -5 होगा। तो फिर ये और ये बराबर नहीं है। x का मान जब 1 रखे हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है। अब 2 रख के देखते हैं तो 2 x के जगह पर 2 -2, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ 3 गुने x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 बराबर -8 है, यहाँ -8, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर -8। तो फिर सॉरी यहाँ -8 है, बराबर का दे दिए हैं, गलती हो गया है, बराबर का चिन्ह नहीं होगा। 3 माइनस 8 ये सही था, बराबर -5। ये तो इसका आंसर था 1 वाले का
सही था ये। 2 वाले का यहाँ हो जाएगा 3, 3 और x के जगह पर 2, बीच में गुना का चिन्ह -8, तो 3 गुने 2 बराबर 6, 3 दूना 6, बराबर नहीं होगा 6 -8। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और माइनस का साइन रह जाएगा -2। तो इसका है 0, बायां पक्ष 0 आया है और दाहिना पक्ष -2 आया है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। अब x का मान 3 रख के देखते हैं, तो x के जगह x -2 है, तो x के जगह पर 3 -2 बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो फिर यहाँ देखिए 3 और यहाँ x है, तो x के जगह पर 3, तो यहाँ हो जाएगा गुने 3 -8, तो -8 तो 3 तिहाई 9 -8। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो हो गया 1। अब इसमें भी 1 है, बायां पक्ष भी 1 आया है और दाहिना पक्ष भी 1 आया है, दोनों बराबर आया है, तो यह दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं, 0 का मान रखने पर -2 आया है और दायां पक्ष -8 आया है। यहाँ से लिख रहे हैं, इसी में से ऐसे देख लीजिए। और 1 मान रखने पर -1 आया है और इधर -5 आया है। 2 रखने पर बायां पक्ष 0 आया है और दाहिना पक्ष -2 आया है। यहाँ -2 है, यह -2 आया है और 3 का मान रखने पर बायां पक्ष 1 आया है और दायां पक्ष भी 1 आया है। यहाँ है ना, दोनों पक्ष 1 आया है, इसी को इसमें भर दिए हैं। तो यहाँ x बराबर 1 आंसर होगा। अब प्रश्न 8 है। सॉरी, ये तो एक बायां पक्ष और दायां पक्ष आया है, ये मैं लिख दी हूँ, यह 3 होगा। x बराबर 3, क्योंकि x का मान जब हम 3 रखे हैं तो इस x का मान जब 3 रखे हैं तो बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर हो गया है। x बराबर 3 आंसर होगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। प्रश्न 8 है। समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। जैसे 1 में है 3x - 1 बराबर -4, तो x के जगह पर 1 रख के देखेंगे, 0 रख कर देखेंगे, -1 रख कर देखेंगे और 2 रख कर देखेंगे और जांच करेंगे कि यह समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 1 में जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 - 1 बराबर -4, तो ये हो गया 3 - 1 बराबर -4। 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बराबर -4। तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। जब 0 का मान रखते हैं, 3 गुने 0 - 1 बराबर -4, तो ये हो जाएगा 3 में 0 का गुना करेंगे तो 0 - 1 बराबर -4, तो ये हो गया -1 बराबर -4। तो यह भी समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। अब यहाँ -1 है, तो -1 रख के देखते हैं। 3 गुने -1 -1 बराबर -4, तो ये हो जाएगा 3 में जब -1 का गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3
-1 बराबर -4। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ या का साइन दे सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4, साइन रह जाएगा माइनस का, -4 बराबर -4। इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, अतः समीकरण संतुष्ट है। तो यही इसका सही आंसर हुआ। अब 2 नंबर में है 4x - 12 है, तो इसको देखिए। ओके, 1 मिनट। (4x बराबर -12), तो जब x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 3 बराबर -12, तो 4 तिहाई 12 बराबर -12। तो समीकरण संतुष्ट नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो यह गलत हो गया। अब 2 मान रख के देखते हैं, तो 2 जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर -12, तो ये हो गया 4 दूना 8 बराबर -12। तो दोनों बराबर नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। अब है -3, तो यहाँ अब 4 गुने x के, यहाँ x के जगह पर -3 रखेंगे बराबर -12, तो यहाँ हो जाएगा या 4 तिहाई 12, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस रह जाएगा बराबर -12। तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, समीकरण संतुष्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -3। अब है 3 नंबर। 3 नंबर में है, यहाँ देखिए -1 रख कर देखेंगे, यहाँ -1 है तो -1 रख कर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 गुने -1 फिर -1 बटा 2 बराबर 1। तो अब 3 में -1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। अब -1 बटा 2 बराबर 1। अब माइनस माइनस प्लस, तो -4 बटा 2 बराबर 1। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो -2, तो यहाँ हो गया -2 बराबर 1। तो यह संतुष्ट नहीं है समीकरण, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो यह गलत हो गया। अब है 5 रख कर देखेंगे, 5 है, 4 है और 1 है, तो पहले -1 रख कर देख लिए, अब 5 रख कर देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 5 -1 बटा 2 बराबर 1। 3 पचे 15, 15 -1 बटा 2 बराबर 1, तो ये 15 में से 1 गया, 14 बटा 2 -1, 2 सत्ते 14, तो आ गया 7, सॉरी माइनस नहीं है, बराबर है 7 बराबर 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। अब 4 रख कर देखेंगे, तो जब 4 रख कर देखेंगे तो हो जाएगा 3 x के जगह पर 4 -1 बटा 2 बराबर 1, तो ये हो गया 3 चौका 12, 3 चौका 12, अब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 बटा 2 बराबर 1, तो यह भी बराबर दोनों नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। अब देखिए 4 रख कर देख लिए, अब 1 बचा, अब 1 रख कर देखते हैं,
तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुने x के जगह पर 1 माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1। तो 3 में 1 का गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बट्टा 2 बराबर 1। अब 2 से 2 कट गया एक बार में, तो आ गया 1 बराबर 1। अब दाहिना पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है, अतः समीकरण संतुष्ट है। तो यह सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब 4 में है 9x² बराबर 9। तो यहाँ मान है 1 है, -1 है, 2 है और 3 है। तो चलिए पहले 1 रख कर देखते हैं। तो हो जाएगा 9 x के जगह पर 1 तो गुने 1² बराबर 9। तो हो जाएगा 9 गुने 1 गुने 1 बराबर 9। तो ये हो गया 9 में ये गुना करेंगे तो 9 ही होगा बराबर 9। दोनों बराबर है, अतः समीकरण संतुष्ट है। तो इसका आंसर 1 हुआ। अब -1, तो -1 भी रख कर देख लीजिए। 9 गुने -1² बराबर 9। तो ये हो गया 9 गुने -1 गुने -1 बराबर 9। ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया 1 बराबर 9। ये हो गया 9 बराबर 9। दोनों बराबर आया, तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट है। तो इसका आंसर यह हो गया। अब जब इसका 2 रखते हैं तो 2 में देख आंसर नहीं मिलेगा और 3 में भी संतुष्ट नहीं होगा। आप ऐसे करके देख लीजिए। इसका आंसर ये 2 होगा। 1 हो गया 1 और 1 हो गया -1 आंसर। दोनों इसका आंसर हो गया। अब है 5 नंबर में है 4 है, -4 है, 2 और -2 है। तो चलिए इसका यदि हम इसका -4 रख के देखते हैं। आप ऐसे सबका चेक कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर -4 होगा। इसे हल करके देखते हैं। -2, अब x के जगह पर -4 रखेंगे तो गुने -4 जोड़ 5 बराबर 13 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8 जोड़ 5 बराबर 13। 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 बराबर 13। दोनों बराबर आ गया, समीकरण संतुष्ट है। तो इसका आंसर -4 ही होगा। प्रश्न 9, नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। यहाँ देखिए, नीशु का कद 80 सेंटीमीटर है। उसकी माताजी उसके कद के 2 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ लिखेंगे माताजी का कद बराबर। अब देखिए, नीशु का कद 80 सेंटीमीटर है और उसकी माताजी उसके कद के दुगुने, अर्थात नीशु के कद जो है 80 सेंटीमीटर के दुगुने। तो दुगुने के लिए क्या होगा, 2 का गुना हो जाएगा। जब 2 का गुना हुआ तो यह दुगुना हो जाएगा। अब कह रहा है दुगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। तो कम क्या होगा, माइनस करेंगे तो कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा -5। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर है।
9 का 2 है। इसमें कह रहा है सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। यह सरोज का घर है और यह डाकघर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक 1 मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है। यह जो 50 मीटर की दूरी है यह बच जाती है और यह 2 मिनट तक चलती है। 1 मिनट और यहाँ से यहाँ 2 मिनट, तो 2 मिनट चली 40 मीटर, 1 मिनट में 40 मीटर और फिर 1 मिनट में 40 मीटर और इधर 3 मिनट, 1 2 3 मिनट चलती है 1 मीटर, फिर 1 मीटर और 1 मीटर चलती है। उसके बाद भी 50 मीटर बच जाता है। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे 40 जोड़ ये 40 जोड़ x जोड़ x जोड़ x जोड़ 50 मीटर की दूरी गति से प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है, जोड़ 50। तो ये अब देखते हैं कि कितना के बराबर है। तो यह 250 के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 250। प्रश्न 10 है, निम्न समीकरण को कथन रूप में लिखिए। अब है 1 में x - 5 बराबर 7, तो लिखेंगे किसी संख्या में से -5 है तो लिखेंगे 5 घटाने पर, यहाँ 7 है तो लिखेंगे 7 बराबर 7 है तो 7 प्राप्त होता है। अब 2 नंबर में लिखेंगे किसी संख्या में, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो लिखेंगे 2 जोड़ने पर बराबर 3 है तो लिखेंगे जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। अब है प्रश्न 3, 2x बराबर 4। तो इसमें 2 और x के बीच में गुना है तो लिखेंगे किसी संख्या का किसी संख्या को 2 गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। अब है 5 नंबर, 4 नंबर 5 नहीं है, 4 नंबर पहले। तो यहाँ x/3 है तो किसी संख्या का तिहाई भाग किसी संख्या का तिहाई भाग 5 के बराबर
5 है, 1+1/8 बराबर 5। तो लिखेंगे किसी संख्या में 1 जोड़कर 8 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 5 बराबर 5 है, तो 5 प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।